ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। कर्म और पावन, देखिए इन दो चीज़ों का जोड़ है, संबंध है कि हम पावन कैसे बनते हैं। पावन में दो चीज़ें आती हैं, पवित्रता और दिव्यता। तो वो कर्म जो हम करते हैं उससे हमारी पवित्रता भी झलकनी चाहिए और दिव्यता भी झलकनी चाहिए। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो। तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव बाबा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। ये है पेचदार बातें। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर ये गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अब भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। जन्म जन्मांतर हमने तीर्थ यात्राएं की, जिस्मानी यात्राएं की। हम लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गए, मंदिरों में गए। ये बाबा कहता है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा अर्थात जिसमें रूह यात्रा पर है। कहाँ की यात्रा कर रही है? यहाँ से अपने घर जाती है मुक्ति धाम, फिर आती है नई दुनिया में, चारों युगों का चक्कर लगाती है, फिर संगम पर आती है। बाबा ने कहा, कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी हैं बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे। पावन बनाने लिए ज़रूर यात्रा होगी। वो है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। ये किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ वो कुछ भी पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है तुम्हारा दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न दे, ये हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। बाबा ने कहा, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये माता पिता
जगतम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। एक है पिता की प्रॉपर्टी, दूसरी है दादे की प्रॉपर्टी। जो पिता की प्रॉपर्टी है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो श्रेष्ठ चरित्र, और जो दादे की प्रॉपर्टी है वह हमारा बहिष्ठ। तो दोनों ही प्रॉपर्टी लेने के हम हकदार हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं, सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वो हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं। ये देखिए, आत्मा पावन कैसे बनेगी? आत्मा पावन बनेगी जब निराकारी आत्मा निराकारी पिता को याद करेगी। लेकिन क्योंकि आत्मा निराकारी है ये भी अनुभव नहीं है, और परमात्मा निराकारी ये भी अनुभव नहीं है, साकार दुनिया में ही रहते हैं, इसलिए साकारी लोगों की ही याद करते हैं, उनसे ही मांगते रहते हैं, हमको ये दे दो, ये हमारे पाप मुक्त कर दो। अरे देहधारी थोड़ी पापों से मुक्त कर सकता है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है, इनके तन में दादा ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने, उनको अपना शरीर है नहीं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शीतल और गरम वो काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़े कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। शीतल बनना किसको कहेंगे? जिसकी मन बुद्धि शीतल है, जिसकी कर्मेंद्रियां शीतल हैं, यानी वो निर्विकारी है, पवित्र है, सधी हुई है, डिसिप्लिन है, उसको शीतल कहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मेहनत बिगर थोड़े विश्व का मालिक कोई बनेगा। वो मेहनत है स्थूल, ये है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं। साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को भी संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा कि गाया जाता है राम गयो रावण गयो, आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं,
उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। सदा श्रेष्ठ उमंग, उत्साह और खुशी में एक रस रहते हैं, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। क्योंकि उनको बहुत धूल छाई जैसी लगती है। इस दुनिया में कौन किसको मान देता है? लंगड़ा मान। अभी आपको बहुत मान देंगे थोड़ी देर के बाद, तो इसलिए इसको बाबा कहता है लंगड़ा मान। जो अपनी रूहानी शान में रहेंगे उनकी परवाह नहीं करता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।